अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बनाएंगे। जो मेकअप की लुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, आज उन्हीं ब्राइडल का जो है वो मैं आपके साथ हेयर स्टाइल की वीडियो शेयर करने लगी हूँ। अगर हेयर स्टाइल पसंद आए, कुछ भी इस पे इंफॉर्मेटिव बात लगे, आपने कमेंट कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी से जल्दी जो है वो मेरा 1000 सब्सक्राइबर आप कंप्लीट करवाएं, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो और मुझे भी इसका कोई फ़ायदा हो और मुझे भी शौक बढ़े कि मैंने जी आप लोगों के साथ अपना जो नॉलेज है मेरे पास वो मैंने जल्द से जल्द आप लोगों के पास शेयर करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्रोफाइल सेक्शन किया था, और सेक्शन करने के बाद मैंने बाल जो है वो क्रिम करवा लिए थे स्टूडेंट से कह के। तो साथ ही फिर मैंने बैककोमिंग की थी। बैककोमिंग तो मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, आपने देखा है। तो अगर आप लोगों के बाल जो हैं वो थोड़े से टूटे फूटे हों, या मतलब कि इस तरह से हो कि हेयर स्टाइलिंग के अंदर फिनिशिंग लुक ना दे रहे हो, तो आपके पास हेयर जेल होगी कोई, या सॉफ्ट स्प्रे होती हैं, जिस तरह नोवा गोल्ड की सॉफ्ट स्प्रे है, वो ज़्यादा मतलब कि होल्ड नहीं करती हेयर्स को। तो आपने एक हल्का सा मतलब कि स्प्रे उनको बालों पे कर लेना है, या अगर आप लोगों के पास हेयर जेल होती है तो वो भी कर लेंगे। इससे फिर जो बेबी हेयर्स होते हैं आपके, वो आप लोगों को तंग नहीं करेंगे हेयर स्टाइलिंग के दरमियान। तो मैं ट्राई करती होती हूँ कि कोई भी हेयर स्टाइल करने लगूँ तो उससे पहले मैं हेयर जेल लगा लेती हूँ या स्प्रे यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने स्प्रे यहाँ पे इसलिए नहीं यूज़ की थी क्योंकि मुझे अभी कंफर्म नहीं था कि मैंने इनके कौन सी वाला हेयर स्टाइल करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो कंफर्म करके आते हैं कि मैंने जो है वो ये वाला हेयर स्टाइल करवाना है और मुझे ये वाला मतलब लुक चाहिए। तो वो इस वजह से उनका डिसाइड होता है, लेकिन अब मेरा भी डिसाइड नहीं था, इसलिए मैं पहले ये वाला हेयर स्टाइल करके देख रही थी कि ये वाला इसकी लुक के साथ अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन मतलब अभी A1 साइड ही मैंने बनाई थी, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उसके लुक के साथ ये वाला हेयर स्टाइल नहीं बैठ रहा, नहीं अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने फिर इसको दोबारा खोल दिया था। खोलने के बाद फिर दोबारा मैंने दूसरा हेयर स्टाइल बनाया था। तो आप लोग भी इसी तरह अगर कुछ हेयर स्टाइल समझ नहीं आते हैं तो वो रैंडमली बस ऐसे ही नॉर्मल सा वॉल्यूम देख के करके आप देख लिया करें। अगर वो हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो खोल के जल्दी से दूसरा हेयर स्टाइल बना लिया करें। तो अब यहाँ पर मैंने दोबारा से उस हेयर स्टाइल को खोल के जो है वो मैंने हल्की हल्की सी बैक कोमिंग की थी, क्योंकि जो मेरी मॉडल थी उन्होंने कहा था कि मुझे ये वाला हेयर स्टाइल करवाना है। वो इस वजह से कि उन्होंने जो ट्रांजिशन वीडियो देखी थी उसमें भी सेम इसी तरह के हेयर स्टाइल था, तो कहती मैंने वही वाला हेयर स्टाइल लेना। तो मैंने खोल के जल्दी से हल्का सा बैक कोम किया और इस तरह से बालों को सेट कर लिया वन साइड से। अच्छा, जब हम इस तरह का हेयर स्टाइल बनाते हैं तो अक्सर हमें मसला आता है कि एक साइड का जो है वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है और दूसरी साइड का कम हो जाता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को लाजमी फोकस करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ को लेकर कि ना मतलब जब दोनों साइड आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपने पीछे वाली साइड पे सर के पीछे खड़े होकर ना आपने वॉल्यूम चेक करना है कि दोनों इक्वल है या नहीं है। फिर आपके पास जो क्लाइंट्स होते हैं, आपके पास जो मॉडल होती हैं, आप उन्हें भी बता दिया करें कि देखें दोनों साइड से बाल इक्वल लग रहे हैं। बाज़ औक़ात हम वो बारीकी से चीज़ नहीं देख सकते हैं जो क्लाइंट्स देख रहे होते हैं, या आस-पास जो हमारे स्टूडेंट्स खड़े होते हैं, या कोई और खड़ा हो, तो वो देख के हमें फ़ौरन से गाइड कर देते हैं कि यहाँ पे ये लुक अच्छी नहीं है। तो हम आपने पूछ लेना है, अगर ऊपर नीचे है या कुछ भी मामलात है तो आपने उसको फ़ौरन से सेट करवा लेना है। ठीक है, तो आप लोगों ने मतलब एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि यहाँ पर बिंदी मैं पहले लगाना भूल गई थी। मैं पहले जो है वो बिंदी लगा लेती हूँ, उसके बाद बैक कोमिंग करती हूँ, लेकिन अब हमारे पास टाइम कम था तो मैंने फिर बिंदी को इसी तरीके से ऊपर से ही अटैच कर दिया था। लेकिन पहले मैं जो है वो बिंदी को बैक कोमिंग के अंदर से ही लगाती होती हूँ, ताकि वो नीट सी लुक आए। लेकिन चलो यहाँ पे दुपट्टा यूज़ हो जाना था, दुपट्टा बिंदी के ऊपर आ जाना था, इस वजह से मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, दोबारा खोल के अंदर से बिंदी को नहीं सेट किया था। तो आप लोग अगर बिंदी लगाएं तो इस चीज़ का माइंड में रखा करें कि आप पहले बिंदी लगा लें और उसके बाद जो है वो आपने बैक कोमिंग करनी है। तो इससे नीट लुक भी आ जाती है और अच्छी भी फिनिशिंग वाली लुक आ जाती है। तो अगर मतलब इमरजेंसी है, और क्योंकि ब्राइड्स का तो इशू नहीं होता, वो क्योंकि ऊपर से दुपट्टा सेट कर देते हैं तो इतना पता नहीं लगता। लेकिन फिर भी अगर मॉडल है या वैसे कोई पार्टी मेकअप है तो उन चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि उन्होंने सर पे दुपट्टा नहीं लेना होता। यहाँ पे मेरा फ्रंट का हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे फ्रंट से भी पहले बाल को कस कर लिया और बैक से भी सारे बालों को कस कर दिया था। अब इंशाल्लाह इसके दो जो शूट हुए हैं वो दोनों ही कस हेयर्स के साथ हुए हैं। नेक्स्ट हमने कोई भी शूट किया, कोई भी लुक क्रिएट की, तो फिर हम जूड़े वाले की तरफ या कोई स्ट्रेट हेयर्स की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग बताइएगा कि अगर कुछ भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगी हो मेरी, तो आपने लास्ट में मुझे कमेंट्स में बताना भी है। और चाहे अच्छे कमेंट करें चाहे बैड कमेंट करें, लेकिन किया ज़रूर करें। इससे ये है कि पता लगता है कि लोग हमारा काम देख रहे हैं, हमें देखना पसंद करते हैं और हम भी मोटिवेट होते हैं। तो फिर ये होता है कि नेक्स्ट जल्द से जल्द वीडियो बनाएं और उसको अपलोड करें,
ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको हेल्प मिल सके। तो आप लोगों ने भी लाजमी मतलब मुझे बता देना है कि ये वीडियो सही है या नहीं। अच्छा, आज बहुत सारे लोगों ने ना मुझे यही बोला है कि आप ना मेकअप की वीडियोस बनाएं, तो मुझे मतलब आप लोगों ने बताना है कि आप लोग मेकअप की ही सिर्फ वीडियोस देखना पसंद करेंगे या मतलब हेयर स्टाइल भी सीखना पसंद करेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इतनी महारत दी हुई है कि मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। मैं मेहंदी भी लगा लेती हूँ, मेकअप भी कर लेती हूँ और मतलब कि फेशियल वैक्सिंग हर काम, क्योंकि मेरा तो सलोन है, मुझे सारा काम ही आता है ना। लेकिन बाज़ औक़ात मेहंदी लगाते वक्त कुछ ऐसे डिज़ाइनिंग आ जाती है कि जो बड़ी एस्थेटिक सी होती है, थोड़ा टफ टाइम हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो भी लगा लेती होती हूँ। और हेयर स्टाइलिंग के भी मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स आके मुझे कहते होते हैं कि ये वाला हेयर स्टाइल करवाना है, वो कोई भी हेयर स्टाइल मुझे दिखाते हैं तो मैं सेम वैसा बना लेती हूँ। तो ये थी हमारी बुशरा की फाइनल लुक। हालांकि ये फाइनल वीडियोस लेना हमारे याद नहीं रहा था, क्योंकि जल्दी थी और बुशरा चली गई थी, तो शूट के लिए चली गई थी पार्क में। तो ये आके मैंने फाइनल वीडियो इसकी शूट की थी। जिस तरह से भी हेयर स्टाइल फिर रह गया था, एक मैंने टिकटॉक पे अपलोड की थी, उधर कमेंट आया था कि ये हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है। आप लोग मुझे बताएं कैसा है। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। कमेंट्स करके लास्ट में बताएं कि आपको मेरा आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा। कमेंट्स कर दिया करें अच्छे-अच्छे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।